हेलो कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की। ठीक है, भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चा करेंगे बच्चों। जैसे मेरा दिया हुआ है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग, ओम का नियम। ओम का नियम जो है ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि ओम का नियम किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो जैसे देख रहे हैं, ओम का नियम किसे कहते हैं, लिखा है समान ताप व स्थितियों में किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, प्रतिरोधों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, और उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात है, या कह सकते हो समानुपात है, ठीक है, वो यानी कि ठीक है, V समानुपाती I। इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ओम का नियम होता है यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जिसे ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा धारा का जो अनुपात है बच्चों, वो सदैव नियत रहता है। यही ओम का नियम होता है। आगे देखते हैं बच्चों, लिखा है विभवांतर, यानी कि विभवांतर धारा प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाए, जहाँ वहाँ ओम का नियम होता है। यानी कि ऐसे भी कह सकते हो, जहाँ पर क्या है, विभवांतर और धारा का नियम का संबंध होता है, वहाँ ओम का नियम होता है। जैसे आप देख सकते हो, ये हमारा लिया गया है ओम के नियम में V बराबर IR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ओम का नियम दर्शाया गया है, क्योंकि जो विभवांतर है और धारा का और प्रतिरोध का जो अनुपात है वो गुणे में है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी का उपयोग, सूत्र का उपयोग करके आप वोल्टेज, ठीक है, और धारा तथा प्रतिरोध तीनों का मान जो है बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है, सूत्र दिया है V बराबर IR। तो अब जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे हम जब V बराबर दे रखा है, हमको IR दे रखा है, ठीक है, IR दे रखा है, हमको सपोज दैट R ज्ञात करना है, तो जो I है वो इसके बटे में चला जाएगा, V अपान I हो जाएगा, बराबर हो जाएगा R। इस तरीके से एक प्रतिरोध का सूत्र बन जाएगा, जहाँ यहाँ देख सकते हो बनाया गया है। ठीक है, और एक सूत्र यहाँ बनाया गया I अपान V अपान R। यानी कि ये जो सूत्र है हमारा R बराबर जो बनाया गया है V अपान I, इससे अगर जो करना चाहो तो कैसे हो जाएगा, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा धारा का जो अनुपात है बच्चों, वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ठीक बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा है धारा, करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये लिखा है किसी बंद परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा या करंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा, यानी कि किसी बंद परिपथ में आवेश प्रवाह की जो दर है उसको विद्युत धारा कहते हैं। इसे, ठीक है, इसे इसका एसआई मात्रक जो होता है बच्चों, एम्पियर होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। इसका मापन का यंत्र जो है वो अमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछता है धारा किससे मापी जाती है, तो अमीटर से, याद रखिएगा। ठीक है, अमीटर, ये देखिए यहाँ पे दर्शाया गया अमीटर। अमीटर से धारा मापी जाती है। इसका जो सूत्र होता है धारा बराबर, वो होता है I बराबर Q अपान T, यानी Q बाई T होता है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है बच्चों, हिंदी में भी लिखा है धारा बराबर आवेश बाई समय। यानी कि धारा किसको कहते हैं, I बराबर होता है सूत्र Q बटे T होता है, Q बटे T, इसको आप समझ सकते हैं। तो Q का मतलब होता है आवेश और T का मतलब होता है टेम्परेचर। यानी कि जो धारा है, सॉरी समय, T का मतलब समय होता है बच्चों, टेम्परेचर नहीं, मिस्टेक हो गया। यानी कि I बराबर हो जाएगा आपका Q बाई T। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं बच्चों कि जो धारा है, विद्युत धारा, वो आवेश प्रवाह की जो दर है, दर माने समय, के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है, ये याद रखना, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और आवेश का मात्रक जो होता है बच्चों, आवेश, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है बच्चों, वो होता है कूलाम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कूलाम होता है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में,
तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। फिर है बच्चों प्रतिरोध, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, यानी कि जब धारा में प्रवाहित की जाती है तो ये रुकावट डालता है। इसे ही चालक में क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। इसके वोल्टेज इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई जो मात्रक है वो ओम होता है। क्या होता है बच्चों? ओम यहाँ पे दर्शाया गया। इसके खोजकर्ता साइमन ओम है। यानी कि प्रतिरोध किसे कहते हैं? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, इसे चालक को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसी को आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि आप देख सकते हैं सूत्र, यानी आर बराबर सूत्र होता है V/I, जैसा ओम के नियम से आपने पुष्टि भी की थी। यानी कि हिंदी में इसको आप देख सकते हैं, ये दिया है प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर गुणे बटे धारा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। लिखा है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि धारा वोल्टेज और प्रतिरोध में किसे कहते हैं। अब आपको ओम के नियम में किसे कहते हैं बताने वाले हैं कि आप इस ओम के नियम को सही ढंग से समझने की कैसे कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे दिया हुआ मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, इस पर आधारित लिखा है। ठीक है, लिखा है एक डीसी मोटर जिसमें 10 वोल्टेज सप्लाई प्राप्त है, इसका कुल प्रतिरोध 5 ओम है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। आई आपको ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, तो देखो यहाँ पे लिख लिया है, तो धारा ज्ञात करना सबने मैंने लिख लिया। ये 5 ओम दिया है तो धारा ज्ञात करना है, धारा आई। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हमको आई ज्ञात करना है, तो आई बराबर सूत्र लगाते हैं। आई बराबर सूत्र होता है आई बराबर बच्चों यहाँ पे लगेगा आई बराबर सूत्र हो जाएगा V/R। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो अब देखिए, जो हमारा V है वो I बराबर हो जाएगा, V का मान दिया है 10, R का मान दिया है 5। ठीक है, तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो जो हमारा I आया बच्चों, I बराबर कितना आया है? 2 एम्पियर आया है। ठीक, 2 एम्पियर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते थे। तो यहाँ मैंने एक सवाल लिया था। ठीक बच्चों, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं। और हमारा यूट्यूब चैनल जो है बच्चों SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस, ठीक है, इसको आप लोग SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अदर वीडियो भी इससे रिलेटेड पढ़ें, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय पढ़ाई जाती है। ओके बच्चों।